जी, आज फिर से एक बार मंत्रिमंडल का शपथ हुआ है। सभी पार्टियों को, आप लोग जो गठबंधन में है, सबको भूमिका मिली, किस तरह से देख रहे हैं? आई थिंक एब्सोल्यूट वेल बैलेंस, एक ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें हर वर्ग, हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार और सम्राट जी के युवा जोश वाली सरकार। मैं मानता हूं कि और इस सरकार में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की इच्छा रही थी, जब से उन्होंने पार्टी बनाई थी, कि हम लोग की पार्टी भी एक मजबूत प्रतिनिधित्व बिहार सरकार का करे और उसके माध्यम से हम लोग अपनी सोच को धरातल पर उतार सकें। आज वो इस दुनिया में नहीं है, बट आज पुनः जब मेरे दो मंत्रियों ने शपथ ली, जहां कहीं भी होंगे खुश होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे। अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर मौजूदा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस मंत्रिमंडल के सहयोग से विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे, ये मैं मानता हूँ। अमूमन मंत्रिमंडल के विस्तार में इस तरह का आयोजन नहीं होता। आज प्रधानमंत्री भी पहुंचे, तमाम जो बीजेपी का नेतृत्व है वो यहाँ पर मंच पर दिखा आप लोगों के साथ, किस तरह से? रिफ्लेक्शन है बहुत सारी जीतों का ये। आज यहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की है, परसों हम लोग बंगाल में मिलेंगे, उसके 2 दिन के बाद हम लोग असम में मिलेंगे। एक के बाद एक ये जो जीत एनडीए गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मिल रही है, यकीनन इससे मनोबल बढ़ता है, कार्य करने का उत्साह बढ़ता है और उसी सोच का प्रदर्शन आज आपको इस खूबसूरत आयोजन में देखने को मिला। बिहार सरकार में मंत्री बने रामकृपाल यादव ने भी शपथ लेने के बाद क्या कहा, वो भी सुनते हैं। रामकृपाल यादव जी हमारे साथ हैं, पहले भी मंत्रिमंडल में थे, एक बार फिर सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अब वो काम करेंगे बिहार में। किस तरह से आगे आप लोग की प्राथमिकता होगी, क्योंकि युवा नेतृत्व अब दिख रहा है? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 सालों में बिहार को एक नई ऊर्जा, नई गति, नई विकास देने का काम किया है और मैं समझता हूं कि उन्हीं के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, जो युवा भी हैं और बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव भाव से काम करने वाले लोग हैं, उप मुख्यमंत्री के रूप में, गृहमंत्री के रूप में काम भी किया है, बिहार में अमिट छाप छोड़ी है। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर यही टारगेट है, 2047 तक विकसित भारत बने और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, सोच है, उसमें पूरी अहम भूमिका अदा करेंगे और ये प्रयास होगा कि 2047 के पहले ही विकसित बिहार हो जाए। निशांत को भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, आप लोगों के साथ वो काम करेंगे। किस तरह से देखते हैं नीतीश कुमार की छवि के तौर पर उनको, आप समझ सकते हैं? अच्छा निर्णय है निशांत जी का और मैं समझता हूँ कि यंग हैं और यंग के साथ साथ एक बहुत ही सोच वाले व्यक्ति हैं। मैं समझता हूं कि उनका लाभ बिहार को मिलेगा। उनके नेतृत्व में जो विभाग, जो दायित्व दिया जाएगा उसमें अच्छा करेंगे और बिहार को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। सीएम से लेकर गृह मंत्री से लेकर तमाम लोग आज पहुंचे थे। एक मंत्रिमंडल विस्तार में इस तरह से मेगा शो एक तरह से दिखा दीजिए। होता ही है, पिछले बार भी प्राइम मिनिस्टर जब आए थे, जब पहली दफा हम लोग ओथ लिए थे और गृहमंत्री जी भी आए थे, तो एक बड़ा एक कार्यक्रम था। बिहार में पहली दफा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, एनडीए की सरकार तो है मगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर पहली दफा सम्राट जी आए हैं, तो एक उत्साह का भी माहौल था। बंगाल और असम चुनाव के, हाँ, निश्चित तौर पर बंगाल, असम और पांडिचेरी और खासतौर पर बंगाल का जो चुनाव है ऐतिहासिक था, वो भी सेलिब्रेशन के रूप में देखा जा सकता है। बिहार में आए और कितना अपार जन समूह था, आप सब लोगों ने स्वयं देखा होगा, तो बहुत ही अच्छा रहा प्रधानमंत्री जी का आना, गृहमंत्री जी का आना। इसके अलावा आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी समारोह में आए थे। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, वो भी सुनते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ है। उपेंद्र जी, फिर से एक बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, सभी दलों को भूमिका दी गई है, किस तरह से देख रहे हैं? ये तो सामान्य प्रक्रिया थी जो आज संपन्न हुई है। मंत्रिपरिषद के गठन में सिर्फ सीएम और 2 डिप्टी सीएम का ओथ हुआ था, बाकी मंत्रियों के लिए ओथ के लिए उसी दिन कहा गया था कि जल्दी ही बाद में होगा। तो आज ओथ हुआ है। जो भी मंत्री बने हैं अलग अलग पार्टी से, सबको मेरी शुभकामना है और एनडीए के तमाम नेताओं के प्रति भी मैं अपनी ओर से भी आभार प्रकट करता हूं कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कोटे में जो हमारी हिस्सेदारी थी वह आज भी है।
इसमें प्रधानमंत्री भी आए, एक बड़ा कार्यक्रम के तौर पे इसके मनाया गया है। इसके पीछे की क्या वजह लगती है? जो चुनाव बंगाल में जिस तरह से जीत मिली या दूसरे राज्यों में उसका नतीजा? नहीं, देखिए, कहीं भी जहाँ भी सरकार बनती है तो एक आम लोगों को भी रहता है इस बात का कि हम भी उस कार्यक्रम में शरीक हों। तो इस दृष्टि से यहाँ आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री जी आए, गृह मंत्री जी आए, राजनाथ सिंह जी आए, नड्डा साहब आए, सब लोग आए। तो बिहार की धरती पर सब लोगों का स्वागत है और बहुत ही अच्छा अब सरकार बिहार में फिर से एक बार स्टेबल बन गई है। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में अच्छा काम करेगी। बिहार मंत्रिमंडल में श्रेयसी सिंह को भी जगह दी गई है। शपथ लेने के बाद उनसे बात की हमारे संवाददाता साकिब ने। हमारे साथ श्रेयसी सिंह जी हैं, फिर से मंत्रिमंडल में शामिल हुई हैं। किस तरह से, क्योंकि पहले भी आप काम कर रही थी, उसको और आगे बढ़ाना है और इस बार सम्राट चौधरी का नेतृत्व रहेगा? निश्चित रूप से देखिए, नेतृत्व तो एनडीए का था, है और रहेगा। काम करने का पुनः अवसर मिला है तो पूरी ईमानदारी के साथ बिहार की जनता के लिए काम करना चाहते हैं। जो अपनी सोच है उसको धरातल पर उतारना चाहते हैं, नई सोच जो युवाओं के लिए हो, जो महिलाओं के लिए हो। और मुझे पूरा यकीन है कि काम करने में जहाँ एक तरफ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वहीं दूसरी तरफ अनुभवी लोगों के साथ काम करने में बहुत मजा भी आएगा। युवाओं की भूमिका ज्यादा है इस बार, आप लोग खुद तो है ही, निशांत और ये तमाम चेहरे जो है इस बार। लगता है कि इस बार जो संगम आपको मंच पर देखने के लिए मिला शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से, वो संगम है जहां एक तरफ अनुभवी लोग हैं और दूसरी तरफ युवा चेहरे हैं। और ये संगम बहुत आवश्यक है आज के बदलते हुए नए बिहार के लिए। काफी मेगा शो था, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके साथ पहुंचे। जी, सब लोग आए, सब लोग आशीर्वाद देने का काम किए और प्रधानमंत्री जी दूसरी बार भी आए तो बहुत हृदय में उनके प्रति बहुत सम्मान है और बहुत अच्छा लगता है जब वो बिहार के इन कार्यों में आते हैं, उपस्थिति दर्ज करते हैं और हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो